अचानक आए, गेट खुड़खुड़ाया, मम्मी बाहर आई, मैं रोटी खा रहा था और आते ही मम्मी को धक्का दिया। धक्का देते ही अंदर पहुंच गए, कह रहे निकालो उसको बाहर, गौरव को। हाथापाई की, मम्मी को धक्का दिया तो मम्मी का सिर लगा। उसमें जाकर के हम समझा रहे हैं, नहीं समझे, वो चाकू ले लिया। हमने, मम्मी ने बोला पुलिस पे फोन मिलाओ। कह रहा बुला लो जिस मर्जी को और बुलाओ, हम पूरे परिवार को मारेंगे। फिर अंदर बढ़ गई, अंदर बढ़ के फिर बेड पर धक्का दे दिया मुझे। हैं फिर मैंने कही 100 नंबर पे फोन कर गौरव, तो बोले कि 100 नंबर पे फोन करेंगे ना तो सारों को चक्कू से सारों खत्म कर देंगे परिवार को तेरे। आपको ऐसे हाँ ऐसा बोला वो। अरे 100 नंबर पे फोन, हम ना डरते पुलिस के बाप से भी। हाँ और ना फोन कर दिया हमें बिल्कुल भी। और चक्कू दिखाया मुझे, चक्कू मार दूंगा तेरे जो तन्ने फोन करा पुलिस पे। जीन साहब, कल को तो हमारे साथ हुआ है सरेआम, इस तरीके से तो किसी को भी मार सकते हैं और जान से मारने की धमकी दे के गए हैं। ऐसा ही अमित शर्मा के सामने ही उनके साथ में एक और सहयोगी थे उनके, ये क्या कह गए तुम्हारे दोनों माँ बेटों के उल्टे दिन शुरू। इस वक्त हम लोग दिल्ली के दीपक विहार में मौजूद हैं और 17 जुलाई का ये पूरा वाकया है जब एक परिवार के साथ परिवार के घर में घुसकर एक दूसरा परिवार हमला कर देता है, उसके साथ मारपीट करता है। लेकिन इस परिवार का साफ तौर पर आरोप है कि पुलिस ने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लड़ाई झगड़े में तब्दील कर दिया है। जबकि आपको ये बता दें कि परिवार ये भी आरोप लगा रहा है कि जो व्यक्ति इनके घर में रात के समय घुस जाता है वो चाकू से हमला करने की भी कोशिश करता है, मारपीट भी करता है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, ये जानने के लिए आज हम परिवार के साथ हैं। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर लगातार आपसी झगड़े के मामले सामने आते हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। क्या नाम है भैया आपका? गौरव त्यागी। गौरव जी, कहाँ रहते हो, पहले तो ये बताओ पूरा एड्रेस। A67 दीपक विहार, गली नंबर 4, विकास नगर, नियर बाय रघुवीर सिंह स्कूल। क्या हुआ था? ये तकरीबन 17 तारीख की बात है। शुभम राणा और शुभम ठाकुर और रवि राणा नाम के 2 लड़के हैं, गली नंबर 2 में रहते हैं। अचानक आए, गेट खुड़खुड़ाया, मम्मी बाहर आई, मैं रोटी खा रहा था और आते ही मम्मी को धक्का दिया। धक्का देते ही अंदर पहुंच गए, कह रहे निकालो उसको बाहर, गौरव को। हाथापाई की, मम्मी को धक्का दिया तो मम्मी का सिर लगा। उसमें जाकर के हम समझा रहे हैं, नहीं समझे, वो चाकू ले लिया। हमने, मम्मी ने बोला पुलिस पे फोन मिलाओ। कह रहा बुला लो जिस मर्जी को और बुलाओ, हम पूरे परिवार को मारेंगे। और मम्मी इसी पीछे वाले गेट से बाहर निकली है। बाहर निकलते ही वो वहां भी पहुंच गए अपने गली नंबर 2 में। उसकी मम्मी को समझाया, वहां पर भी उन्होंने हाथापाई की। और इस केस में कोई भी हमने फिर अगले दिन उसकी मम्मी ने जो भी कहा कि माफी वगैरह मांगी हमसे कि हमारा लड़का कुछ नहीं करेगा, ऐसा कुछ, इस मामले को इधर ही रफा दफा कर दो। हमने सोचा आस पड़ोस है, हमारी भी अपनी दुकान है राधे डेयरी के नाम से, क्यों आस पड़ोस में झगड़ा पालना। इसी बीच में तकरीबन 6:30 बजे के लगभग वो फिर कल की घटना है, 18 तारीख की, फिर आता है, हाथापाई करता है, मुंह पे थप्पड़ मारता है, मेरा चश्मा तोड़ा हुआ है पूरा का पूरा। और इसी बीच उसका एक साथी है रवि राणा, वो घुसते हैं, दोनों के दोनों मेरे गले में से 7 से 8 हजार रुपए से वो लेकर के भाग जाते। जी नशे में थे? जी, पूरे धुत थे नशे में, परसों भी और कल भी। जब पहली बार आप पर अटैक करते हैं, आपके घर में आते हैं मारने पीटने के लिए, तो आप कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते, पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करते? जी, उस दौरान गए थे, एक सीमा नाम है, उनकी फ्लैट में ही है। उन्होंने फोन किया मेरे को और उनकी मम्मी ने कंटिन्यू बात करी कि अपने लड़के की तरफ से मैं माफी मांग रही हूँ, ये आज के बाद ये हरकत ऐसी नहीं करेगा, इसने नशे में ऐसी कुछ हरकत कर दी है तो इसकी तरफ से मैं माफी मांग रही हूँ। तो उस दौरान हम थोड़ा चुप लगा के कि चुप रहे कि आस पड़ोस का मामला है, उसकी मम्मी माफी मांग रही, कोई झगड़ा बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन उसके अपोजिट में हमारी तरफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमने पुलिस केस भी करा, कल रात को पुलिस बुलाई, हम थाने गए, वहाँ के SI हैं अमित शर्मा जी, PCR आई, PCR को हमारी गली में जितनी भी पब्लिक है सबने गवाही दी है, वो सबके सामने यहाँ धमकी दे के गए जान से मारने की। अच्छा, वो तो कह रहे हैं हमने जो आपकी गली के लोग हैं उनसे भी बातचीत करी है और वो तो साफ मुंह कर रहे हैं। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे PCR आई है, PCR में ये जितने भी हमारे आंटी जी पड़ोस की हैं, जो वहाँ की, और ये सारे हमारे ये जितने भी हैं, इन्होंने पूरी गवाही दी है। उन्होंने कहा है ठीक है, हमने नोट कर लिया है, आप SI अमित शर्मा से जाके मिलो रनोला थाने में। मैं रनोला थाने में गया हूँ, वहाँ जा करके मैं रिपोर्ट लिखने लगा तो उन्होंने कहा रिपोर्ट लिखने की जरूरत नहीं है, अपने वहाँ जाओ और लोकेशन सेंड करो। मैंने लोकेशन सेंड करी, उसके बाद देन वो आए, उनके घर गए, काफी देर तक उनके घर रहे, ऊपर ही पता नहीं क्या बातचीत हुई, आकर के उनको बिठा करके ले गए। मैंने बोला, और फिर उन्होंने एक जगह मेरे साइन करवाए ब्लैंक पेपर पे, मुझे नहीं पता, और
और ले गए, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। हम सुबह से थाने के अंदर थे, अभी भी थाने से ही आ रहे हैं। 4 चक्कर देखिए, गौरव त्यागी की मम्मी है जो उस वक्त यहाँ थी, जिनका जिस तरीके से इनका भी कहना है कि घर में आते हैं, इनके साथ भी हाथापाई करते हैं, चाकू इनकी गर्दन पर रख देते हैं और ये पीछे वाले गेट से बाहर चली जाती हैं। क्या हुआ था? बस आए, मैं कह रही दरवाजा पीट रहे थे वो, और तो मैं कह रही कौन है भाई, और तो बोला हट परे को, मुझे धक्का दे दिया है, फिर अंदर बढ़ गए, अंदर बढ़ के फिर बेड पे धक्का दे दिया मुझे है। फिर मैंने कही 100 नंबर पे फोन कर गौरव, तो बोले कि 100 नंबर पे फोन करेंगे ना तो सारों को चक्कू से सारों खत्म कर देंगे परिवार को तेरे को। आपको ऐसे बोला? हाँ ऐसा बोला वो है। अरे 100 नंबर पे फोन, हम ना डरते पुलिस के बाप से भी। हाँ, और ना फोन कर दिया हमें बिल्कुल भी है, और चक्कू चक्कू दिखाया मुझे, चक्कू मार दूंगा तेरा जो तन्ने फोन करा पुलिस पे है। और मैं तो फिर जो झगड़े में जैसे मैं तो पिछले गेट को लेकर के भाग गई, फिर उनके गली में गई कि इसकी मम्मी को बताऊं जाए क्या। फिर उसकी मम्मी ने भी गेट ना खोला, बाद में खोला जब यहाँ से निकल के चले गई, क्या हमारे फ्लैट पे चली गई इसकी मम्मी। तो अच्छा। कभी मेरी मम्मी को पता लग जा। देखिए, गली के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये सब लोग उस वक्त यहीं पर थे जब ये पूरा वाकया हुआ था। आप लोगों ने सुना था क्या हुआ था? हाँ सुना था। वो निकल के भागते हुए जा रहे थे और लड़ाई हो रही थी, खूब तेज आवाज आ रही थी, शोर मच रहा था। हो रहा था। हाँ। अच्छा, पुलिस ने आप लोगों से भी बातचीत की है क्या? नहीं, हमसे कोई बात नहीं हुई पुलिस की। आपने देखा था जब लड़ाई हुई? लड़ाई हुई तो हम अपने गेट पे खड़े हुए थे, तो लड़ाई हो रही थी। फिर भागते हुए ये दोनों लड़के घर में अचानक से घुस जाते हैं? ये अंदर हम अंदर असल में सोने के लिए चले गए थे, तो आवाज आई है जोर जोर से, तो फिर हम बाहर निकले, ताला खोल के देखे तो अंदर आवाज आ रही थी लड़ाई वड़ाई की। फिर बाहर निकले हैं। अच्छा, आपने क्या देखा? मैं जब घर में से निकली तो जो है यहाँ पर ये लोग खड़े थे, मैं कि क्या हुआ करे, लड़ाई हो गई, और ये बहन जी भागते हुए जा रहे थे, मैंने तो इतना ही सुना। ठीक है। क्या नाम है मैम आपका? पूनम त्यागी। पूनम जी, क्या हुआ था? आपको कुछ बताया? एक्चुअली मैं महिला शक्ति एनजीओ से हूँ। मुझे सुबह इनका कॉल आया था सरोज त्यागी जी का, और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से उनके घर में 2 बंदे शराब पी के घुस गए रात के 11:30 बजे, और उन्होंने मतलब इनकी गर्दन पे भी चाकू रखा, मतलब मार पिटाई करी इनके साथ में, इनको धक्का दिया, बेड पे गिराया, फिर ये किसी तरीके से जान बचा के मतलब जैसे भागे यहाँ से। तो यही सब इन्होंने बताया, और इस सब चीज़ों को लेकर हम लोग थाने में भी गए, लेकिन थाने में थाने वालों का जो रवैया है बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक था, और कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। जिस हिसाब से आज की तारीख में किसी के घर में घुस के कुछ गुंडे एक औरत की गर्दन पे चाकू रखते हैं, यदि वो पुलिस को कॉल करने की धमकी देती है, और पुलिस वाले ये कहते हैं कि हाँ ठीक है हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो ये बहुत ही गलत बात है। पुलिस वालों को चाहिए कि इस पे तुरंत ही मतलब कार्रवाई करें। अच्छी बात है, इन्वेस्टिगेशन करें, लेकिन इस पे तुरंत ही पुलिस वालों को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बात महिला सुरक्षा की आती है तो दिल्ली पुलिस स्पेशली रनौला थाना इस जगह पे फेल है। देखिए, जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एक पक्ष नहीं, हमने एसआई जो अमित है इस केस के आईओ है, उनसे भी हमने बातचीत करी है। उनसे जब बातचीत करी तो उन्होंने साफ तौर पर एक पेपर हमें दिखाया जिसमें साफ तौर पर गौरव त्यागी जो इस वक्त हमारे साथ है उनके साइन है, और उसमें सारी बातें लिखी गई है कि कोई झगड़ा वैसा नहीं हुआ था, हाथापाई नहीं हुई थी और किसी तरीके का हमला नहीं हुआ था। तो आप ये सारी बातें थाने में कह रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमारे घर पर हमला किया, क्या है इसके पीछे की वजह? जी, मैंने ऐसा कोई साइन नहीं किया, जो उन्होंने वो दिखाने ब्लैंक पेपर मेरे से साइन लिए। अमित सर, मैंने कोई वहाँ पे कोई बयान नहीं दिया है। मैंने जो बात बताई वो कोई भी बात उन्होंने लिखी नहीं है। धारा 751 कुछ लगा करके उसको रफा दफा किया केस को उन्होंने, और टोटली केस को घुमा रहे हैं। कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। सुबह से 3-4 चक्कर काट चुके हैं, कल भी चक्कर काट चुके हैं। क्या चाहते हैं अभी आप? जी इंसाफ। कल को तो हमारे साथ हुआ है सरेआम, इस तरीके से तो किसी को भी मार सकते हैं वो, और जान से मारने की धमकी दे के गए हैं। पूरे ऐसा ही अमित शर्मा के सामने ही, उनके साथ में एक और सहयोगी थे उनके, ये क्या कह गए हैं, तुम्हारे दोनों माँ बेटों के उल्टे दिन शुरू, और बाहर निकलते ही तुम्हें जान से मारेंगे। तो इस तरीके से तो हमें जान को खतरा है। हमारे किसी भी परिवार को कुछ भी होता है तो केवल और केवल शुभम ठाकुर और रवि राणा गली नंबर 2 A4243 में रहते हैं, यही जिम्मेदार है, और पुलिस से कार्रवाई चाहते हैं। कोई हमारी तरफ से, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही जी। अच्छा, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी। जिस तरीके से कि पुलिस वालों से हम लोग मिले, पुलिस वालों ने बोला ये लोग परसों घबरा गए थे और इनकी सरोज त्यागी जी की तबीयत भी खराब हो गई थी इस वजह से, और कुछ जो बंदे आए थे उनकी माँ बोल रही है कि मैं विधवा हूँ और थोड़ा सा मतलब इस चीज को यही रफा दफा खत्म कर दो। मैंने मान लिया परसों इन्होंने कॉल नहीं किया, कल
गौरव की दुकान पे जाते हैं, वो बंदे गौरव को थप्पड़ मारते हैं, उसके गले से 6-7 हजार रुपये निकाल के ले जाते हैं, तो क्या इसमें सिर्फ 751 ही लगती है? उनका बंद होना ही बनता है। ये एक तरह से रोबरी है, दिन दहाड़े किसी की दुकान में घुस के रोबरी करना। रोबरी चाहे 1 रुपए की हो, चाहे 1 लाख रुपए की हो, रोबरी होती है। उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी जानकारी के बिना उसमें से उसने जबरन पैसे निकाले और लेके भाग गए। और पुलिस अभी भी इस चीज को लेके बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो देखिए जिस तरीके से अभी रनहौला थाने में इन्होंने कंप्लेंट भी लिखवाई है, लेकिन एफआईआर अब तक नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि 751 में हमने जो रवि है और दूसरा उसका व्यक्ति है, जो दोनों के दोनों घर में घुसे थे, उन दोनों को हमने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई के लिए भी भेज दिया है। लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि झगड़ा तो हुआ ही नहीं था, उन्होंने साफ तौर पर घर में घुस के हमला किया है, लेकिन पुलिस ने धारा कुछ और लगाई है। तो इससे इनका ये भी आरोप है कि कहीं ना कहीं पुलिस की उस परिवार के साथ साठगांठ हो गई है। अब रनहौला थाने से, वहां के एसएचओ से और जो एसआई अमित है जिनके पास ये केस है, परिवार का यही कहना है कि इनकी जो मांगे हैं उसको पूरी की जाए, इनको न्याय मिले। फिलहाल के लिए बस इतना ही।